हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो उन दो भाइयों की कहानी है जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही अपने परिवार के 5 लोगों का हत्या कर दी थी। और यह किसी अचानक आए गुस्से के तहत नहीं, बल्कि सोच समझकर पूरी योजना के तहत किया गया कत्ल थे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कहानी की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल की लिस्ट देख सकते हैं, हम क्राइम स्टोरीज बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, क्योंकि यह जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो बात है सन 2015 की। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में बीवर परिवार रहता था, जिसमें 9 सदस्य थे। बीवर परिवार में पति पत्नी और 7 बच्चे थे। परिवार का सबसे बड़ा बेटा 18 साल का रॉबर्ट था। उसके बाद 16 साल का बेटा माइकल था। बाकी के जो 5 भाई बहन थे वो 13 से 2 वर्ष की उम्र के बीच के थे। परिवार का मुखिया डेविड नौकरी किया करता था और पत्नी अप्रैल थी, वो घर संभालती थी। जी हाँ, और आश्चर्य की बात यह थी कि इस परिवार के किसी भी बच्चे ने स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लिया था। ये सब बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई करते थे और कोई भी स्कूल नहीं जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़े बेटे रॉबर्ट का छोटी क्लास में स्कूल में शारीरिक शोषण हुआ था, जिसकी वजह से माँ बाप घर पर ही सारे बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया था। इस फैसले के चलते बच्चे पूरा दिन 4 दीवारी में कैद रहा करते थे और बाहर लगभग ना के बराबर ही जाया करते थे। बच्चे फिर भी घर में ही खुश रहते थे, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन का उन्हें इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी थी। घंटों कंप्यूटर पर समय बिताते थे और जो मन में आता था वो देखते और सुनते थे। एक तरफ पति डेविड और पत्नी अप्रैल ने बच्चों को घर में पूरी आज़ादी दे रखी थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ बहुत सख्त भी थे। वो छोटी से छोटी गलती पर चिल्लाते थे और मारपीट भी किया करते थे। इसके चलते सभी बच्चे अपनी माँ बाप से डरा करते थे। पर सबसे बड़े भाई रॉबर्ट और छोटा भाई माइकल, जो कि 18 और 16 साल के थे, बढ़ती उम्र के साथ उनका डर गुस्से में बदलता जा रहा था। जी हाँ, दूसरे नंबर का बेटा माइकल, जो कि थोड़ा बहुत हकलाता था, इसकी वजह से उसके माँ बाप से बहुत डांट और मार पड़ती थी। माइकल को लगता था कि उसके माता पिता इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि वो जानबूझकर नहीं हकलाता है और हमेशा उसे डांटते रहते हैं। इधर बड़ा भाई रॉबर्ट, जो कि 18 साल का था, किशोरावस्था से जवानी की तरफ जा रहा था, तो उसका गुस्सा भी बदलती उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। भाई बहनों में सबसे बड़ा होने की वजह से रॉबर्ट को ही सबसे ज़्यादा गाली गलौज और मारपीट सहना पड़ती थी। कुल मिलाकर रॉबर्ट और माइकल दोनों भाई अपने माता पिता से नफरत करने लगे थे। कहीं ना कहीं उनका रिश्ता नातों पर से विश्वास उठता जा रहा था। साल 2015 में 18 वर्ष के रॉबर्ट पूरे दिन इंटरनेट पर बिताता रहता है और जुर्म से बड़े आर्टिकल और हिंसात्मक वीडियो देखता रहता है, और बड़े बड़े अपराधियों की कहानियां भी सुनता है। रॉबर्ट बड़े अपराधियों की कहानी सुनकर काफ़ी रोमांचित हो जाता है कि किस तरीके से वो वारदात को अंजाम देते हैं, और अपराध की वीडियो देखकर रॉबर्ट को हथियारों को भी अच्छा ज्ञान हो चुका था। रॉबर्ट हथियारों की बातें करता रहता था और अपने छोटे भाई माइकल से भी शेयर करता था और उसे बताता था कैसे बड़े अपराधी जुर्म करते हैं और मशहूर हो जाते हैं। रॉबर्ट और माइकल इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं जिसमें काफ़ी खून खराबा होता है। वो पिक्चर देखकर माइकल और रॉबर्ट अंदर तक रोमांचित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से अपराधी अपराध कर कर बहुत मशहूर हो जाते हैं, और यह बात रॉबर्ट के दिमाग में रह जाती है। उसके दिमाग पर भी मशहूर अपराधी बनने का जुनून सवार हो जाता है। रॉबर्ट का अपराधी बनने का फैसला इतना पक्का हो जाता है कि वह हथियार इकट्ठे करने लगता है, क्योंकि उसे पता था किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए उसे सबसे पहले हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, और हथियार खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसके लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करता है। वो धार्मिक ईसाई कॉल सेंटर में काम करता था, जहां लोग उसको फ़ोन करते थे और वो उनके साथ प्रार्थना में मदद किया करता था। यानी कि वो धर्म का काम से पैसा कमा रहा था अपराधी बनने के लिए। धीरे धीरे रॉबर्ट काफ़ी सारे हथियार जैसे चाकू, बंदूक और गोलियां खरीद के घर में इकट्ठे करने लग जाता है। रॉबर्ट की बहन क्रिस्टी यह सामान देख लेती है तो अपनी माँ से शिकायत कर देती है।
रॉबर्ट की माँ ध्यान नहीं देती, यह बोलकर कि इस उम्र में लड़के ये सब काम करते ही रहते हैं। यही मौका था जब रॉबर्ट की माँ अगर ध्यान देती तो आगे होने वाली अनहोनी से बचा जा सकता था। बहरहाल इतने हथियार देखकर माइकल रॉबर्ट से पूछता है कि तुम इतने सारे हथियारों को क्या करोगे। रॉबर्ट उस वक्त कुछ नहीं बोलता, पर 1 जुलाई 2015 को माइकल को बताता है कि हम हथियारों से अपने परिवार की हत्या करेंगे। माइकल रॉबर्ट की बात सुनकर सन्न रह जाता है और पूछता है कि हम अपने परिवार को कैसे मार सकते हैं। रॉबर्ट माइकल को बोलता है कि अगर मशहूर होना है तो परिवार को तो मारना ही पड़ेगा, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। माइकल डर के मारे तैयार हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ जाता है कि परिवार को मारने पर एक दिन टीवी और चैनल इंटरनेट पर न्यूज़ में फेमस हो जाएंगे। उधर रॉबर्ट एक प्रोफेशनल किलर की तरह एक डायरी में पूरी योजना बनाता है। वो हर चीज़ अपनी डायरी में लिखता है कि जैसे कब किसको मारना है, कैसे मारना है, किन हथियारों से मारना है और कितने हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी योजना बनाने के बाद रॉबर्ट पूरे परिवार की हत्या के लिए 22 जुलाई 2015 का दिन तय करता है। रॉबर्ट हत्या को अंजाम देने के लिए कुछ और नए हथियार ऑनलाइन मंगवाता है। घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 21 जुलाई को हथियार उसके घर पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट और माइकल मिलकर हथियारों को बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं और 22 जुलाई 2015 को दोनों भाई शांत रहते हैं और रात का इंतजार करने लग जाते हैं। रात के करीब 10 बज चुके होते हैं और लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तकरीबन 10:30 बजे माइकल छोटी बहन क्रिस्टी को ऊपर बुलाता है और कंप्यूटर पर कुछ दिखाने लगता है। इसी समय क्रिस्टी कंप्यूटर में देखने लगती है तो रॉबर्ट पीछे से आता है, उसका गला दबाने लग जाता है और साथ ही क्रिस्टी की पीठ पर लगातार चाकू से वार करने लगता है। रॉबर्ट और क्रिस्टी की छीना झपटी में क्रिस्टी रॉबर्ट के चंगुल से बाहर निकल भागती है और घायल अवस्था में पहली मंजिल से उतरकर नीचे पहुंच जाती है। क्रिस्टी के शोर मचाने से क्रिस्टी की माँ और बाकी के भाई बहन भी जाग जाते हैं। इधर रॉबर्ट क्रिस्टी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। इससे पहले कि रॉबर्ट क्रिस्टी को पकड़ पाता, रॉबर्ट की माँ अप्रैल बीच में आ जाती है और रॉबर्ट के हाथ में चाकू देकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई पुलिस को बुलाओ। रॉबर्ट अपनी माँ को दबोचता है और घसीट के रसोई की तरफ ले जाता है और रास्ते में चाकू से निरंतर वार करने लगता है। रॉबर्ट अपनी माँ की गर्दन पर चाकू से इतने अनगिनत वार करता है कि उसकी माँ अगले ही कुछ मिनटों में दम तोड़ देती है और घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा होता है। रॉबर्ट दोबारा घर के पहले माले पर जाता है और माइकल को अव्वल लगाता है कि तुम क्रिस्टी को पकड़ो। इधर छोटी बहन क्रिस्टी ग्राउंड फ्लोर पर मेन गेट से भागने की कोशिश कर रही थी, पर माइकल क्रिस्टी को कमरे में खींच लाता है और जोर से ज़मीन पर पटक देता है। क्रिस्टी के शरीर में पहले से चाकू के काफ़ी घाव थे और वहीं बेहोश हो जाती है। माइकल मेन गेट को अंदर से लॉक करके अपने भाई रॉबर्ट के पीछे पीछे पहले माले पर चला जाता है। ऊपर पहले माले पर छोटे भाई बहन क्रिस्टोफर और विक्टोरिया डर के मारे खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। माइकल जोर से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है और छोटे भाई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। छोटा भाई क्रिस्टोफर पहले तो डर के मारे गेट नहीं खोलता, पर माइकल के धमकाने पर वो गेट खोल देता है। गेट खुलते ही माइकल छोटे भाई क्रिस्टोफर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है और इतने में रॉबर्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और चाकू से दोनों भाई बहनों की हत्या कर देता है। रात के 11:30 बज चुके होते हैं और अब तक 3 लोग भाई बहनों को मार चुके होते हैं। इसी बीच उन्हें अपने 12 वर्षीय भाई डेनियल की बाथरूम में से आवाज़ आती है। वो बाथरूम उसके पिता के ऑफिस के करीब ही था। रॉबर्ट एक झटके में बाथरूम का गेट खोलता है और अंदर देखता है। भाई डेनियल ने तब तक पुलिस को कॉल कर दिया होता है। वो भाई डेनियल की इस हरकत से इतना गुस्से में आ जाता है कि भाई डेनियल की वहीं चाकू से गोद गोद कर हत्या कर देता है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस थाने से निकल चुकी होती है और रॉबर्ट और माइकल के घर के लिए रवाना हो चुकी थी। इतने में रॉबर्ट के पिता डेविड भी आ जाते हैं। कमरा दूर होने की वजह से उनकी देर से नींद खुलती है और उन्हें देर से पता चलता है कि घर में क्या कुछ हो गया है। और घर का नज़ारा देखकर डर जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ करते, रॉबर्ट उन पर झपट पड़ता है और छाती पर चाकू से वार कर देता है। अगले ही कुछ मिनटों में चाकू के वार से उनका पिता डेविड भी ढेर हो जाते हैं। तभी रॉबर्ट माइकल को बाहर पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस को आता देख 5 कत्ल करने के बाद रॉबर्ट माइकल अपना सामान लेकर घर के पीछे वाले जंगल में भाग जाते हैं। पुलिस मेन गेट को तोड़कर घर में दाखिल होती है।
ड्राइंग रूम में वो बेहोश किस्टी को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस अब एक एक करके घर के सारे कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देती है। हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ होता है और बच्चों के माता पिता मर चुके थे। तलाशी के दौरान कमरे में उन्हें 2 साल की बच्ची मिलती है जो सो रही थी। किस्मत से बच्ची जिंदा बच गई थी, क्योंकि पुलिस के आने पर रॉबर्ट और माइकल हड़बड़ाहट में उसे मारना भूल गए थे। पुलिस को घर के पीछे की तरफ एक गेट खुला मिलता है, जहां से रॉबर्ट और माइकल जंगल की तरफ भागे थे और कुछ ही घंटों में खोजी कुत्तों की मदद से पुलिस रॉबर्ट और माइकल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त माइकल डरा हुआ था और रॉबर्ट हंस रहा था, जिससे उसे अपने किए पर गर्व हो। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को रॉबर्ट की डायरी मिलती है, जिसमें उसने हत्याकांड का पूरा ब्यौरा दे रखा था। डायरी में रॉबर्ट ने यह भी लिखा था कि वो अपनी 2 साल की सबसे छोटी बहन थी, उसका सर काटने वाला था। पर छोटी बहन की किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वह हड़बड़ाहट में उसको उस दिन मारना भूल गए थे। बहरहाल माइकल और रॉबर्ट अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और यह सामने आता है कि सारी योजनाओं और हत्या रॉबर्ट के द्वारा की गई थी और माइकल का इसमें बहुत कम हाथ था। उसने केवल छोटे भाई क्रिस्टोफर पर हमला किया था, जिसके चलते कोर्ट उसे सख्त सजा देने वाली नहीं वाली थी। पर रॉबर्ट को सारी हत्याकांड की योजना और हत्याओं के चलते उम्र कैद की सजा मिलती है। तो कुछ इस तरह के 2 लड़कों ने अपना नाम दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी थी। पुलिस और कोर्ट ने इन दोनों का नाम मीडिया और पेपर में ना के बराबर रखा, यह बोलते हुए कि उन्होंने यह हरकत फेमस होने के लिए ही की है। हम इनका नाम हर जगह से हटा देंगे ताकि ये मशहूर ना हो सके। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी स्टोरी बनाते रहते हैं। धन्यवाद।